लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना है। समय का अभाव है, भक्तों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट लाइव दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाएं। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। पीछे बारिश में नहीं भीगना है, आप आगे आ जाएं, जगह है आगे आए। आप इधर पॉजिटिव रिजल्ट वाले के पास में आ जाएं। पीछे बारिश में, बार बारिश में कहीं पर नहीं भीगना है आपको। अब आप आरती होने के बाद पर्चा बनवा लेवें, जब तक आप मंदिर प्रांगण में पधारे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तों का लालदा की सरकार की पावन धरा पर स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, सभी बहनों का मंगल हो। जो आप कामना लेके आए हो जल्द से जल्द पूर्ण हो। देखिए, इस बारिश के मौसम में आपको रास्ते के माध्यम से कई परेशानियां आ रही होगी। कुछ समय से बारिश भी ज्यादा ही हो रही है। लास्ट टाइम चल रहा है बारिश का
कुछ ही हफ्तों बाद ये कम हो जाएगी। तो जो भी बहनें घर से वीडियो देख रही है, संकल्प कर रही है, कुछ सप्ताह भर और धैर्य रखे, अगले सप्ते तक सारी बारिश वाली समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर आपको धाम पे आने की तैयारी करनी चाहिए। आज आपको वैसे जानकारी में बता दिया गया होगा कि धाम पर आते ही सर्वप्रथम आपको एक पर्चा भरवाना होता है। पर्चे में ही आपको सर्वप्रथम अपना नाम, पता, एड्रेस और उसमें आपकी पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। उस साइकिल जो आपकी कैसे रहती है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, दवा से, जैसे भी पीरियड आपके पीरियड का फ्लो कम है, मीडियम है, ज़्यादा है, जैसे भी है पर्चे में आपको लिखवाना जरूरी है। उसके बाद आपको जैसे पर्चे के अनुसार आपका नाम बोला जाएगा, फिर आपको पर्चा लेना है, फिर नंबर से आपको लाइन में बैठना है और जो भी प्रसाद सामग्री, कुछ भी देने की चीजें हैं या आप कुछ दान करना चाहते हैं तो नीचे दान पात्र है, उधर ही दें। महाराज श्री को केवल आपका पर्चा दिखाना है और जैसे ही आपको आशीर्वाद दिए तुरंत आप उठ के एक परिक्रमा करें, महाराज श्री को प्रणाम करें, गुरुदेव को, और वहां से आहार ले जाकर उसको फॉलो करें। लाल धागा आपको काउंटर पे मिल गया होगा, उसको आप बाएं हाथ के बाजू पे अपने ही साथी से बंधवा लें। लाल धागा गिर जाए तो फिर से बांध ले। उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर ना निकले, अगर फट रहा हो तो उसको सिल लें। आप घर पे दीपक जला रहे हो, नहीं जला पा रहे हो तो भी आपको जब भी वक्त मिले ये आरती, संध्या वंदन, आराधना, इसको मन ही मन गुनगुनाना ना भूलें, इसको सुने और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। वीडियो दर्शन करते रहें जब तक आपको धाम पे नहीं आना हो रहा है। घर से ही आप वीडियो दर्शन और आरती में जो शब्द हैं उनको पूरे हृदय से सुने। इसको सुनने मात्र से आपको लाभ होगा और लाइव के माध्यम से हम जो जानकारियां देते हैं, खाने पीने की चीजें, सात्विक भोजन, नशे की चीजों का कुछ समय के लिए बंद करें। विशेष तौर से बहनें चाय को अवॉइड करें, बंद करें। आपको आहार चल रहा है यहाँ का तो कम से कम 2 घंटे, सुबह जैसे आहार लिया तो 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाए और शाम को भी है तो उसमें भी 2 घंटे, 2 घंटे का गैप कुछ भी खाने का साथ में नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। लाल धागी सरकार की अद्भुत कृपा है कि आप कहीं अगर इलाज भी करा रहे हो, आपको धाम का आहार लेने आने में देरी हो रही है, दरबार में यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कुछ भी नहीं, अगर आपको इस समय आने का टिकट भी नहीं हो पा रहा है तो आप घर से वीडियो देखना जारी रखें, आरती भी सुने और अपना संकल्प लें कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक बार आपकी चौखट पे मैं अपना शीश झुकाने जरूर आऊंगी, प्रभु मेरे ऊपर आशीर्वाद करो, दया करो। किन्हीं बहनों को मान लीजिए मिसकैरेज हो जाते हैं, हार्ट बीट नहीं आती, उन बहनों के लिए भी इस दरबार की आरती, यहाँ की प्रार्थना जो वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है वो आपके लिए बहुत अद्भुत वरदान है।
आपको नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर ऐसा हो रहा है, या आपको यानी कोई भी कारण हो, मिसकैरेज की शिकायतें या बुरे सपने आना, डर जाना, नेगेटिव ऊर्जा, ये सारी चीजें आरती दर्शन और संध्या वंदन इन सबको सुनने से ही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम जो है मैं नहीं जानती ये क्या है, कई वर्षों से परेशान है, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि ये प्रॉब्लम ठीक हो और मेरे भी बच्चा आए, मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। हे दयालु, हे दयानिधि, सब पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, एक नजर मेरी तरफ भी करिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, ऐसा संकल्प करिए। और बहनें एक चीज का ध्यान दें, जिस भी बहना का घर से संकल्प से, दीप जलाने से, आराधना करने से, प्रार्थना पूजा आरती करने से जिनको लाभ होता है, वे आप कमेंट में जरूर लिखें कि मुझे दरबार का संकल्प लेने से या आहार लेने से इतने साल बाद आशीर्वाद हुआ है। उससे दूसरी बहनों को भी आत्मविश्वास प्राप्त होगा, जो निराश हो चुकी है उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी और वो भी एक बार फिर से माँ बनने का संकल्प लेगी और उनका संकल्प जरूर पूरा होगा। तो आप ये पुण्य का कार्य है, आप उसमें आपके मोबाइल नंबर शेयर ना करें, लेकिन कमेंट में ये जरूर लिखें कि मुझे आशीर्वाद हुआ है, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और हर बहना को ये सोच लेना चाहिए कि जब तक आपकी उम्र है, आपके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, तो यहाँ के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जो बिल्कुल असंभव से हैं, तो आपका क्यों नहीं आएगा। आप निराशा में नहीं जाए, निश्चित पूरा भरोसे के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्तम भाव के साथ आप प्रभु को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें। जब भी वक्त मिले सुबह शाम एक बार दीपक जलाएं और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, निश्चित आपका गोद भरेगा और आपको आशीर्वाद होगा। तो हमारे बीच आज कई बहनें आई है ऐसे मौसम में भी, जो दरबार का शुक्रिया अदा करने आई है। श्याम कंवर शिव सिंह, उदयपुर राजस्थान से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, आप एक बार धाम पे आए, 2 महीने का आहार एक साथ लेके गए, 11 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद है। प्रियंका दिलीप रीवा एमपी से है, आपको शुगर, थायराइड ऐसी समस्याएं हैं, आप एक बार धाम पे आए थे, 8 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। रेणु नरेश गिरडी झारखंड से है, आपको भी 5 साल बाद घर से संकल्प से पॉजिटिव है। मंगीता राम सुशील शाह सरलाई नेपाल से है, आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, एमएच लो, आप एक बार धाम पे आए थे, आपका भी 4 साल बाद पॉजिटिव। ज्योति राहुल जोधपुर राजस्थान से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, एक बार धाम पे आए थे, 3 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा मानवेंद्र कुमार पटना बिहार से है, हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी, आप पीरियड आपके 22 डेज में आते हैं, एक बार आहार लेके गए, आपको भी आशीर्वाद आ गया है। सोनी चंद्रिका कुमार हजारीबाग झारखंड से है, आपको लोस्पम दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी, दिसंबर से सुबह शाम आरती कर रहे हैं, घर बैठे ही आपको लाल दागी सरकार ने 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया। निर्मला अमरेंद्र छपरा बिहार से, आपको मार्च से लाइव वीडियो दोनों समय आरती कर रहे थे, आपको 8 साल बाद
पॉजिटिव रिजल्ट है घर बैठे ही। सरोज रतिमकांत पाठक पटना बिहार से है। आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, घर से आपने संकल्प लिए और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शोभा महेंद्र पाली राजस्थान से, रिपोर्ट में अंडे नहीं बनते, शुगर भी बताए हैं। आपने घर से ही मई से दीपक आरती करना शुरू की है प्रभु की, और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव है। उगन नंदन यादव रोहतास बिहार से है। आपने भी दीप आरती घर से ही किए। 1 महीना 2 महीने दीप आरती किए। पीरियड बहुत कम आते हैं, 1.5 से 2 महीने का पीरियड का साइकिल है। आपको घर बैठे ही लाल दागी सरकार ने 3 साल बाद आशीर्वाद दिया। तो जैसे भी बहनों को आशीर्वाद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, पूरे दिन आती रहेगी, आपसे रूबरू कराते रहेंगे। जिनका भी घर से संकल्प से या आहार से, आरती दर्शन से, प्रभु से प्रार्थना वंदना करने से रिजल्ट आया है, उनको जब भी वक्त मिले, उनका जब भी टिकट की व्यवस्था हो, एक बार दरबार में आके प्रभु के शुक्रिया अदा करने जरूर आए। और जिनको बच्चे हो चुके हैं, उनको भी जब भी वक्त मिले एक बार बच्चे को जरूर लाए, क्योंकि बच्चा आपके साथ साथ इस दरबार का भी है। तो बच्चे को दर्शन कराएं, प्रभु के दरबार में एक बार जरूर लाएं। जो भी धाम पर बहने आती है, वे वीडियो के अलावा जो अभी लाइव चल रहा है उससे कनेक्ट जरूर हो, क्योंकि लाइव में बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाती है कि आपको आहार भी कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि वीडियो में तो आपको उन बहनों के रिजल्ट मिलेंगे, उनकी खुशियां मिलेगी, उनका शुक्रिया अदा देखने को मिलेगा, लेकिन लाइव में आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारियां मिलेगी। तो लाइव से कनेक्ट हों, चैनल को फॉलो करें और उससे आप जुड़ के सारी जानकारी आपके पास पहुंचेगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। लगातार प्रभु के दर्शन और संकल्प बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें, टूटने ना दें, और कुछ ही समय बाद आपको भी प्रभु की कृपा होगी और निस्संदेह आशीर्वाद होगा। अब हम आरती के बाद आपको जैसे ही नंबर से बुलाएं, जल्दी से जोड़े से लाइन से बैठे, और जैसे ही आपका पर्चा देखा, कुछ ही सेकंडों का समय होगा, क्योंकि आप बड़ी संख्या में हो, तो सबको आशीर्वाद लेना है, सबको अपने घर जाना है। तो आपको तुरंत जैसे ही आपको आशीर्वाद मिले, तुरंत उठ के परिक्रमा करें और महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आहार ले जाकर उसको फॉलो करें। आहार को कैसे लेना है वो काउंटर से आप समझे, वहाँ से आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। फिर भी आपको वीडियो के माध्यम से भी आहार के बारे में जानकारी मिलती रहती है। संडे को विशेष तौर से इस आहार के बारे में ही जानकारियां दी जाती है। तो संडे का लाइव ज्वाइन करें। और आप अभी जो धाम पे आ रहे हैं उनके लिए जो रास्ता है, विशेष तौर से हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर है। तो वहाँ से आपको अगर कोटा आते हो तो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आके बस से आप अजमेर का टिकट कराएंगे, तो रास्ते में अजमेर का बस में बैठेंगे तो रास्ते में सावर का टिकट कराएं। और सावर करीबन कोटा से 125 किलोमीटर पड़ता है। सावर में आते ही जैसे ही आपको वहाँ पे टैक्सियाँ मिल जाती है जो आपको धाम पे ले आएगी। अगर आप अजमेर आते हो तो कोटा के लिए
बस में बैठे, लेकिन रास्ते में सावर का टिकट कराएं और सावर से आपको टैक्सियां ले आएगी। इस समय जो रूट चालू है वो बारिश की वजह से कई रूट बाधित हो गए हैं। तो अभी जो रास्ता है वो, अगर आप अजमेर से केकड़ी की तरफ आते हो तो गुलगांव से मेरू कला होते हुए मेरू खुर्द लालधागी सरकार धाम पर आपको पहुंचा देगा वो रास्ता। अगर आप सावर आते हो तो सावर से भी आपको गुलगांव ही आना पड़ेगा, क्योंकि सावर से सीधा जो रास्ता आ रहा था उसमें अभी नदी में पानी ज्यादा आने की वजह से वो बाधित है। और इधर बिसूनी से मेरू खुर्द आता था, वो भी अधिक पानी आने की वजह से रास्ता बाधित है। इस समय जो केवल एकमात्र रास्ता है वो है गुलगांव से सीधा धाम तक, सावर से गुलगांव होते हुए मेरू कला मेरू खुर्द, और या फिर गुलगांव से मेरू कला मेरू खुर्द, यही एकमात्र रास्ता है। इससे आप आ सकते हो, या आप इधर से भी आ सकते हो, शाहपुरा से रहड़ बचखेड़ा और फिर कादेड़ा वाले रूट से मेरू कला होते हुए आ सकते हो। और कादेड़ा से गोठड़ा वाला एक ब्रिज है, उससे भी आप धाम पर पहुंच सकते हो। तो केकड़ी से आने वाले सीधे मेरू कला होके आए और सावर से आने वाले भी गुलगांव मेरू कला होके आए। भीलवाड़ा की तरफ से आने वाले वो इधर बांसेड़ा, रहड़ बसखेड़ा बांसेड़ा और फिर कजोड़िया पिपलाज होके धाम पर आ सकते हो। तो इस समय रूट यही है। और जो घर से संकल्प ले रहे हैं और दरबार का आने की तैयारी है, तो अगले 1-2 हफ्तों बाद सारे रूट सही हो जाएंगे। अभी बारिश चल रही है तो आप कुछ समय और धैर्य बनाएं और फिर से आने की तैयारी करें। तो अब हम आरती शुरू कराएंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की।